मैं संदीप यादव आपको स्वागत करता हूं और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विज पार्ट 1 है और इसमें आज बताएंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और आप देखो अपना आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कितना आप दे सकते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से बताएंगे। चलिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। प्रश्न पहला हमारा जो कहता है कि भू आकृति विज्ञान यानी कि जो ज्योग्राफी है उसका जन्मदाता कौन है, यानी कि ज्योग्राफी का जनक जो है, जनक किसे माना जाता है? ज्योग्राफी का पिता। ठीक है, ज्योग्राफी का पिता पैसल को माना जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी का पिता पैसल माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक अच्छी बताते हैं आप लोग को। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, और जोग मतलब होता है भूमि, यानी कि भूग्राफी यानी कि अध्ययन। ठीक है, भूमि का अध्ययन। ठीक है, भूमि का अध्ययन। चलिए ठीक है, और ज्योग्राफी का जन्मदाता जो है पैसल को कहा जाता है। ठीक है, पैसल को जो है वो ज्योग्राफी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट, ये जो है प्रसिद्ध भौगोलिक जो ग्रंथ है हमारा किताब, ठीक है, वो कौन सा है? उल हिंद। इसका लेखक कौन है? प्रसिद्ध जो किताब है हमारा उल हिंद है। ठीक है, उल हिंद है। इसका लेखक जो है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी। तो ध्यान रखिएगा, जो किताब है उल हिंद, उसका लेखक अल-बरूनी है। ठीक है, ये अल-बरूनी कौन सा किताब है? वो भौगोलिक किताब है, भौगोलिक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा नंबर पे, वायु की अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? ठीक है, वायु को अपेक्षाकृत आर्द्रता जो मापने के लिए कौन सा उपकरण है? वो हाइग्रोफ। ठीक है, हाइग्रोग्राफ कौन सा है? यानी कि वो जो वायु को अपेक्षिक है आर्द्रता मापने के लिए कौन सा है उपकरण है? वो हाइग्रोफ। ठीक है, हाइग्रोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर पे, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिएक्टर जो स्केल है, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल ऐसा है जो ए है। ठीक है, नोट लिखा है इधर 1 से 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, जो अधिकतम है रिएक्टर स्केल जो है उसका प्रयोग मापने के लिए क्या क्या होता है? भूकंप के जो झटके आते हैं, जैसे भूकंप आया कितना स्पीड में है, उसका रिएक्टर स्केल का से भूकंप का झटके को नापा जाता है। कितना स्पीड में, कितना आस्ते से हो रहा है। ठीक है, भूकंप आया, घूमते घूमते भूकंप कितना स्पीड में आ रहा है वो नापने के लिए बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, भूकंप के जो है एक ही स्थान जो एक ही समय पर एक ही स्थान पर आने वाले रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं हेमोसिस्मल। ठीक है, क्या कहते हैं? होमोसिस्मल। याद रखिएगा, होमोसिस्मल। अगर एक ही स्थान पर अगर आया, ठीक है, एक ही समय एक ही स्थान पे, टाइम एक ही, ठीक है, एरिया एक ही, जब आता है तो ठीक है उसको जो रेखा मिलता है, जैसे ये रेखा है, ये रेखा मिल गई, यहाँ टाइम है, एरिया है, जो मिलेगा वो रेखा को क्या कहता है? हेमोसिस्मल। ठीक है, होमोसिस्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। ठीक है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान जो है चुंबकीय झुकाव। ठीक
ठीक है, जैसे चुंबकीय झुकाव, ठीक है, वो जो रेखा मिलती है, ठीक है, रेखा जो हमारा है मिलती है, वो रेखा क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है दोस्तों, वो रेखा आइसोगोनल। क्या कहलाती है? आइसोगोनल, आइसोगोनल, ठीक है, आइसोगोनल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी कब होती है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की जो है न्यूनतम दूरी कब होती है दोस्तों? न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी थे, या अपसौर, उपसौर और अपसौर के कारण होता है, ठीक है, ये होता है ये अपसौर और, ठीक है, अपसौर और उपसौर के कारण होता है, ठीक है, उपसौर के कारण होता है, ठीक है, अपसौर के कारण होता है, ठीक है, अपसौर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, एक मिनट, अपसौर समझ लीजिएगा, अपसौर और उपसौर, ठीक है, ये जो होती है, ठीक है, कब होती है दोस्तों? अधिक न्यूनतम दूरी, जैसे देखिए ये 15 14 पॉइंट कुछ समथिंग है, 15 पकड़ लीजिए, ठीक है, 14.9 है, 15 पकड़ लीजिए। जो अधिकतम दूरी होता है दोस्तों, वो 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी है, 4 जून को, ठीक है, 4 जून को अधिकतम दूरी होती है, 4 जून अधिकतम दूरी, 3 जनवरी न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो दोस्तों देखिए, सबसे पहला ग्रह याद रखिएगा जो है ये हमारा बुध है, क्या है? बुध। उसके बाद आ गया शुक्र, उसके बाद आ गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, ये देखिए बुध, याद रखिएगा, शुक्र, पृथ्वी और शनि, ठीक है, तो इसे गिन लीजिएगा 1 2 3 4। सबसे बड़ा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि ही है, ठीक है। इस सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो ये है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अरुण और वरुण, यानी कि शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य का सबसे दूर ग्रह, जैसे कि आपको बताएं, अरुण और वरुण, ठीक है। लास्ट में जो है नज़दीकी ग्रह हमारा है ये लास्ट, इधर 8 ग्रह है, टोटल हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 जो है लास्ट में वो है वरुण, ठीक है, यूरेनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो है वो जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूरज को। सूरज अगर नहीं रहा, सूर्य देवता, तो सौरमंडल यानी कि जीवन सफल नहीं है, यानी असंभव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी पर जो जुड़वा बहन कहा जाता है जिसको, उसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों का जो है वो सेम प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 और धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था दोस्तों? बृहस्पति थे, बृहस्पति से ये प्लेट टकरा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। पृथ्वी के जो केंद्र में, ठीक है, पृथ्वी जैसे ये है, पृथ्वी केंद्र में जो है वो चुंबकीय पदार्थ क्या पाया जाता है? निकल पाया जाता है, क्या? निकल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
रेडियो संचार में प्रोसेसन एंटेन द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित कहाँ होता है? जो रेडियो संचार में जो है वो प्रोसेसन एंटेन द्वारा उत्सर्जित जो संकेत प्रतिबंधित होता है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, हमारा क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं। क्षोभ मंडल में पेड़ पौधा है, ये देखिए आदमी है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधा है। ठीक है, इस क्षोभ मंडल में। ये आ गया समताप मंडल, यानी कि पूछे का हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ता है, वायुयान कहाँ पे उड़ता है? ये क्षोभ मंडल में उड़ता है। ठीक है, समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में ओजोन है, ओजोन पर एच भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? वो कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे दोस्तों 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर दूरी होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? ये होता है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 101। ठीक है, 111 किलोमीटर और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर पर उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन क्या कारण? उत्तरी जो प्रशांत महासागर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का जो रेखा है उसका विचलन का क्या कारण है? एलमून, ठीक है, एलुसियन द्वीप समूह। एलुसियन द्वीप समूह जो है, ठीक है, इसे देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये हमारे इंडिया का नक्शा, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो, ठीक है, एलुसियन द्वीप समूह है, एलुसियन द्वीप समूह। ठीक है, एलुसियन द्वीप समूह, उसी के कारण, ठीक है, विचलन होता है। ठीक है, तिथि रेखा का विचलन होता है। ठीक है, ये 17 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सर्वोच्च पर्वत शिखर में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट केस्ट, ठीक है, माउंट कोस्युशुकु, कोस्युशुकु, ठीक, याद रखिएगा, माउंट कोस्युशुकु। कोस्युशुकु जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, किस द्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस द्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को, अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और अगर इंडिया का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, यानी इंडिया का पूछेगा तो है वो K2। ठीक है, भारत का K2, ठीक है, यानी काराकोरम 2। ठीक है, चलिए, और अगर भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा। ठीक है, भारत का K2 और भारत में कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच है? ठीक है, वो प्रथम श्रेणी का, यानी प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो है महाद्वीप का है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के पास पहुँच सके। कल से देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कल से देखेंगे 21 नंबर से। चलिए, थैंक यू।